हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत में पहली बार नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ये है जिससे बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट लेवल के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जनवरी से दिसंबर तक एक एक पॉइंट आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं और अपडेटेड वीडियो है। सो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर से देखिएगा। इसके अलावा गाइस, भारत में जितना भी करंट अफेयर है, पूरा 12 महीने का करंट अफेयर हम एक ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। जनवरी से दिसंबर तक का नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो भी आपको दे दिया है, जिसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, जहां से आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते गाइस हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी हो गई है। संख्या आपको बतानी है कितनी है। सही जवाब हमारा रहेगा 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं अब हो चुकी हैं। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जब भी होता है तो क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है, साथ ही एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। 1990 में 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थी। इसके अलावा 2005-6 में ये आंकड़ा 1000 पर 1000 महिलाएं थी और 2015 और 16 में फिर घटकर 991 हो गया था। इसके बाद में 2021 में ये बढ़कर 1020 हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। सही जवाब हमारा रहेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। इससे पहले 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इन्होंने यूएनएससी की बैठक में हिस्सा लिया था और उन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इन्होंने हिस्सा उसमें लिया था 1992 में और पहले प्रधानमंत्री ये बने हैं यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को किस देश के हाथों पहली बार हार मिली है। सही जवाब हमारा रहेगा पाकिस्तान। गाइस, पाकिस्तान के हाथों भारत को वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हार मिली है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। तब से अब तक भारत पाकिस्तान की जो टीमें हैं 12 बार भिड़ चुकी थी और इसमें केवल एक ही बार जो है इसको हार मिली है इंडिया को पाकिस्तान के हाथों। तो हर बार भारत को जीत हासिल हुई थी, लेकिन 24 अक्टूबर 2021 को पहली बार पाकिस्तान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। ये पूरा आपको डेटा हमने दे दिया है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कब कब कितने कितने विकेट या रनों से हराया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष में पास किया गया। सही जवाब रहेगा 2021 में। 2021 में भारत में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। पहले वित्त मंत्रालय में जो होता था प्रेस के बजट का डॉक्यूमेंट प्रिंट होता था तो उस टाइम पर, और अब जो है 2021 में पेपरलेस बजट होने से ये प्रोसेस अब खत्म हो चुकी है, ये बंद हो चुकी है और कोरोना के आने के कारण इसको जो है पेपरलेस किया गया है। ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए यूनियन बजट नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वैसे हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 2015 में पेपरलेस बजट की शुरुआत की थी। केंद्रीय बजट के पेपरलेस होने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने भी इसे फॉलो किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार एक साल में कितने यूनिकॉर्न बने हैं। सही जवाब हमारा रहेगा 42 यूनिकॉर्न बने हैं भारत में पहली बार एक साल के अंदर। अब ये यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाती है, उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो भारत में पहली बार एक साल में 42 यूनिकॉर्न बने हैं, यानी 1,42 ऐसे स्टार्टअप है भारत में जिनकी वैल्यू 1 साल के अंदर 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। भारत में कुल 79 यूनिकॉर्न है और इस साल 42 यूनिकॉर्न बने हैं। भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था? इनमोबी यूनिकॉर्न, जो कि 2011 में बना था। 2020 तक यानी 9 सालों में सिर्फ 37 यूनिकॉर्न बने थे भारत में, लेकिन 2021 में अकेले 42 नए यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, NFSH, ध्यान रखिएगा, NFSHS 5 सर्वे के मुताबिक भारत में पहली बार प्रजनन दर कितने पर पहुंच गई है। सही जवाब हमारा रहेगा 2 पर। भारत में पहली बार प्रजनन दर 2 पर पहुंच गई है।
देश में अब औसतन एक महिला 2 बच्चे ही पैदा कर रही है। सबसे कम प्रजनन दर करने वाला देश कौन सा है? ताइवान, जिसकी दर जो है प्रजनन दर वो 1.07 है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रजनन दर करने वाला कौन सा देश है? नाइजीरिया, नाइजर इसको बोला जाता है। 6.91 यहाँ की प्रजनन दर है। ध्यान रखिएगा, नाइजर देश की महिलाएं औसतन सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है। स्पेशली हमने ग्राफ भी आपको दे दिया है, आसानी से इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय है। नवंबर में जैक डॉर्सी ने ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया है। वो ट्विटर की कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले शख्स है। ध्यान रखिएगा, पराग ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। 37 साल के पराग टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, और ये हमने एनालिसिस करने के लिए आपको दिया है, आप आसानी से इनको देख सकते हैं। अमेरिका टेक कंपनियों के भारतीय सीईओ के बारे में हम कवर करें तो गूगल के सीईओ है जो कि भारतीय है, सुंदर पिचई इनका नाम है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला इनका नाम है, और एडोब के है शांतानु नारायण, IBM के अरविंद कृष्णा इनका नाम है। इसके अलावा गाइस ट्विटर के पराग अग्रवाल को बनाया गया है, और VMware के रंगराजन रघुराम है। इसके अलावा गाइस पालो अल्टो के निकेश अरोड़ा को बनाया गया है। तो ये सभी याद रखिएगा, भारतीय सीईओ है जो कि अमेरिकी टेक कंपनियों में पदस्थ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले आपको बता दें, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार कितने भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई हुए? सही जवाब हमारा रहेगा 118 भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें क्वालिफाई किया है। ध्यान रखिएगा, और ये पहली बार हुआ है जब 118 भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें क्वालिफाई किया है। यह किसी भी ओलंपिक में शामिल होने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल था। इससे पहले 2016 में हुए रियो ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए सबसे ज्यादा अमेरिका से 630 एथलीट क्वालिफाई हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत को पहली बार एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? सही जवाब रहेगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया है, और ओलंपिक खेलों में पहली बार किसी भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जिसको जेवलिन थ्रोवर भी बोला जाता है। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल किया। नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उनको मेडल जो है शूटिंग प्रतियोगिता में मिला था, और नीरज चोपड़ा को भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? सही जवाब हमारा रहेगा श्रीनगर। वे श्रीनगर में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत की गई है। लॉन्च इसका किया गया झेलम नदी पर। बस बोट सेवा न्यूजीलैंड से मंगाई गई है, और इसका भारत में सुखनाथ एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयात किया गया है। श्रीनगर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और ये बस बोट जो सेवा है झेलम नदी पर इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? सही जवाब रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के द्वारा दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? सही जवाब रहेगा सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके लिए यानी ये जो भारत की पहले फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लाई जाएगी, इसके लिए साझेदारी किस किस के बीच में हुई है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL, और इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के साथ, दोनों के साथ में इसमें साझेदारी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? सही जवाब रहेगा भारतीय तेल निगम ने। भारतीय तेल निगम ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है। अगर हम बात करें CCU प्लांट की, तो इसका उद्घाटन TV नरेंद्रन ने किया है, जो कि टाटा स्टील के CEO और MD हैं। टाटा स्टील की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई थी। टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। टाटा स्टील का मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का मिताली राज। गाइस मिताली राज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली
विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। मिताली राज भारत की वनडे टीम की कप्तान है। बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई है 1928 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष है सौरव गांगुली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? सही जवाब रहेगा हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का अनावरण किया गया है। उद्घाटन किया है आपका हैदराबाद में, और हैदराबाद में भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस संयंत्र को नीति आयोग, पीएमओ और कोयला मंत्रालय की पहल पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? सही जवाब हमारा रहेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कहां पर आता है? असम राज्य में आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान कब बना था काजीरंगा नेशनल पार्क? 1974 में यह बनाया था। इसके अलावा विश्व धरोहर स्थल में भी इसको यूनेस्को को द्वारा शामिल किया गया है 1985 में। सैटेलाइट फोन शिकारियों पर नजर और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से सहायता यानी निपटने में सहायता प्रदान करेगा, इसलिए इसको जो है यहां से फोन से लेस किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को स्पेशली आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा इंदौर। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। अपने प्रशासन के तहत नदियों नालों में स्वच्छता बनाए रखने और जो शहर होते हैं इनको वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, और इसमें 3 सर्टिफिकेट दिया जाता है। 3 श्रेणियां इसमें होती है, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस। तो 3 श्रेणियों में वाटर प्लस का जो खिताब मिला है वो इंदौर ने अपने नाम कर लिया है। इंदौर स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 पर रह चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा चेन्नई में। चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। देश में पहला वेटलैंड संस्थान कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और यह संस्थान देश के 42 वेटलैंड में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गैस से एथेनॉल संयंत्र महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित किया जाएगा। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। फाउंडेड कब हुआ था, कब स्थापित हुआ था? 19 जनवरी को 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके सीईओ है सोमा मंडल। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2021 को ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला टेस्टेड तीहान सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सही जवाब हमारा रहेगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भारत का पहला टेस्टेड तीहान सिस्टम लॉन्च किया गया है, और इसकी नींव रखी गई है आईआईटी हैदराबाद में। रमेश पोखरियाल जो है ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके पास में है। शिक्षा मंत्री है ये भारत के, और 5वें ये चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा केरल। केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में किया जाएगा स्थापित। इसके अलावा अगर बात करें केरल की, तो केरल की जो राजधानी है ये पटना है। माफ कीजिएगा, बिहार की है पटना, केरल की तिरुवनंतपुरम है। स्पेशली आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। स्पेशली आप याद रख सकते हैं। और इसमें विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टेप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? सही जवाब रहेगा पूरी ओडिशा। पूरी ओडिशा शहर भारत का पहला शहर बन गया है जिसने उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी उपलब्ध कराया है। तो इसका उद्घाटन नवीन पटनायक ने किया, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें ओडिशा की, तो राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? सही जवाब रहेगा गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अगर बात करें गुजरात हाईकोर्ट की, स्थापना हुई है 1960 में। कहां पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में ये आपका आता है। चीफ जस्टिस कौन है? तो रश्मिन मनहर भाई जो है, मनहर भाई छाया इनका नाम है, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ के हैं गुजरात हाई कोर्ट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? सही जवाब रहेगा कॉइन डीसीएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन कंपनियों या स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 अरब पहुंच जाती है उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत में 2021 में अब तक 22 कंपनियां स्टार्टअप यूनिकॉर्न जो क्लब है इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अभी हमने अपडेट आपको करवाया था, ये संख्या आप इंक्रीज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां खोला गया है? सही जवाब रहेगा तिरुवनंतपुरम में। इस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है। केरल पुलिस ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ये सेंटर खोला है, इसकी शुरुआत की है। और ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है तब इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? सही जवाब रहेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में बनाया जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, स्थापना हुई है 30 जून को 1959 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जाएगा? सही जवाब रहा है हमारा गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। 5 स्टार होटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा होटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब रहेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। कैपिटल ये भुवनेश्वर यहाँ की। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है गाइस, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? KVIC के द्वारा, यानी खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ करने के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ करने के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप्स पहले से ही तैयार थी। राजधानी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा असम। असम राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई है। असम में प्रतिवर्ष बाढ़ रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल चलता है 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में। अगर हम बात करें बाढ़ प्रणाली यानी ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की, इसका शुभारंभ 8 मई 2021 को असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने किया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। गाइस अगर हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है यहाँ के थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बन गया है और पूरी तरह से सिग्नल फ्री ये है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। इसमें कुल 14 लेने हैं और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2015 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? सही जवाब रहेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड CNG इसको बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये होती है। और ट्रैक्टर की लॉन्च की गई है 12 फरवरी 2021 को। इसके द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने इसका लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? सही जवाब रहेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? सही जवाब रहेगा सांची में। सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क स्थापित किया गया है। लोकार्पण 7 जनवरी को किया गया है। निर्माण जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क में किया गया है और ये सांची आपका रायसेन जिले में आता है और इस पार्क में पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। आधारशिला रखी है BS येदियुरप्पा ने, जो कि कर्नाटक के कोप्पल जिलों में इसकी आधारशिला रखी है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, बेंगलुरु राजधानी है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत राज्यपाल है यहाँ के। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? सही जवाब रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है। 6 रोग का जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका फुल फॉर्म होता है टीबी का, जिसको, और ये जो टीबी होता है 6 रोग का जीवाणु होता है, ध्यान रखिएगा। भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? सही जवाब रहेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल कर आ रहा है काफी इंपोर्टेंट लेवल का है। अगला क्वेश्चन है गाइस, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। 2021 में पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट को पास किया है। राज्य के वित्त मंत्री थे सुरेश खन्ना। इन्होंने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इस टर्मिनल का नाम भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस टर्मिनल में केंद्रीकृत एसी प्रणाली होगी और यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? सही जवाब रहेगा केरल। केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 2013 में की गई है जेंडर पार्क की। पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री यहाँ के पिनाराई विजयन ने किया है। और अगर बात करें भारत का पहला जेंडर हब कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर, जिसका रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला स्की पार्क बनेगा। स्की पार्क शिमला के निकट कुफरी में बनाया जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब रहेगा गांधीनगर में। गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा। गुजराती मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। भारत में मध्यस्थता केंद्र की संख्या कितनी है? 35 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? सही जवाब रहेगा ग्रेने रोबोटिक्स। ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा गोवा। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है? सही जवाब रहेगा INS विक्रांत, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? सही जवाब रहेगा बेयान गांव। बेयान गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आता है, जो कि एक भारतीय गांव है। कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव ये बन गया है। यहाँ पर भारत में पहली बार जितनी भी चीजें हुई है पूरी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई फैक्ट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं।
बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए वंदे मातरम।